Yes. Very good morning, everyone. Very good morning. Very good morning. Very good morning. Yes, very good morning. Very good morning. ओके, तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों सब आ गए हैं क्या? बोलूँ मुझे जल्दी जल्दी। यस, ओके ओके, यस, ओके ओके गाइस, सो सेल लेट अस बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल सी, थोड़ा सा तबीयत ख़राब होने के कारण कल भी और आज भी, कल तो बहुत ज़्यादा ही तबीयत ख़राब थी तो इसलिए कल बिल्कुल ही लेक्चर ही नहीं ले पाया हुआ है, हालत इतनी ख़राब थी। और आज भी थोड़ा सा लेट होने के पीछे वही कारण है, थोड़ा सा तबीयत जो है वायरल थोड़ा सा सीवियर हो गया है और बुखार वगैरह जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ आ रहा है और इसीलिए, और क्या है अपने लेक्चर भी बहुत मिस हो रहे हैं, वो ऐसा होना नहीं चाहिए, इसीलिए मैं आ गया हूँ। ठीक है, यस, एटलीस्ट आई कैन से दैट आई एम बेटर देन यस्टरडे। कल से तो थोड़ा सा बेटर हूँ, बट लेट्स सी हाँ आज कितना साथ देता है हेल्थ। आ जाइए, ओके। ओके, सोल वाटर फाइनल अकाउंट्स में बहुत सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी कवर कर ली है। टेलीग्राम पर लिंक नहीं आई, सॉरी, जस्ट मिनट, वही डाल देता हूँ। आ गई ये लिंक, टेलीग्राम पर भी डाल दिया है मैंने, आ जाइए, लेट अस बिगिन। आ जाओ, देखो हम लोग बेसिकली देख रहे थे एडजस्टमेंट, जिसमें सबसे पहला एडजस्टमेंट हमने बैड डेट्स वाला देखा है, बराबर है। बैड डेट्स वाले एडजस्टमेंट की अगर हम बात करें तो बैड डेट्स की एडजस्टमेंट में देखो दो प्रकार के एडजस्टमेंट आएंगे आपके, या तो अपीयरिंग इन ट्रायल बैलेंस एंड नॉट अपीयरिंग इन ट्रायल बैलेंस। अपीयरिंग इन ट्रायल बैलेंस का मतलब क्या होता है? ये वो आइटम है ट्रायल बैलेंस में कोई भी आइटम दिखता है, इसका मतलब है कि दैट थिंग इज बीन ऑलरेडी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बट जो चीज़ आपको एडजस्टमेंट्स में दिख रही है, इसका मतलब ये है कि दैट इज़ नॉट येट एज ऑफ नॉट येट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड हुआ नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए जो ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है, जो बैड डेट्स हमें ट्रायल बैलेंस में दिख रहे हैं, उसको हम क्या करेंगे, सीधे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टू बैड डेट्स सीधे लॉस रिकॉर्ड करेंगे, दैट्स इट। दूसरा इफेक्ट कहीं नहीं देना है, एक ही इफेक्ट आएगा। ठीक है, एडजस्टमेंट में जो बैड डेट्स हमें दिखते हैं, अब ये जो एडजस्टमेंट में दिखने वाले बैड डेट्स है, इसके दो इफेक्ट आएंगे बेटे, क्योंकि जब हम बैड डेट्स रिकॉर्ड करते हैं तो बेसिकली वी रिकॉर्ड बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। तो बैड डेट्स का जो पहला डेबिट हुआ वो जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, मतलब ऑलरेडी अगर एग्जिस्टिंग वहाँ पर बैड डेट्स होगा तो बैड डेट्स में हम ऐड कर देंगे क्या, बैड डेट्स में हम ऐड कर देंगे हमारे फर्दर बैड डेट्स, और ये फर्दर बैड डेट्स जो है डेटर्स में से माइनस कर दिए जाएंगे। सिंपल। जो फर्दर बैड डेट्स कौन से है? जो एडजस्टमेंट में दिए हैं। बैड डेट्स कौन से है? जो ट्रायल बैलेंस में दिए हैं। ठीक है, ओके। जैसे बैड डेट्स हमारा एक लॉस है, जो एक बिजनेस का नॉर्मल लॉस है, होता रहता है बहुत बार, पर हमें भी पता है कि भाई बिजनेस है तो ये चलता रहता है, इसीलिए
जब हमें पता है कि ये चलता रहता है ये बैड डेट्स, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम इसके लिए एक प्रोविज़न क्रिएट करेंगे। प्रोविज़न का मतलब बहुत डिटेल में हमने लास्ट लेक्चर में समझा था। प्रोविज़न क्या है, एक प्रकार से हमारी सेविंग है। फ्यूचर में जो नोन खर्चा है या फ्यूचर में जो नोन लॉस है उसके लिए आज ही से हम क्या कर रहे हैं, प्रोविज़न करके रख रहे हैं। वी आर प्रोवाइडिंग इट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। अभी से उसके लिए प्रोवाइड करना हमने स्टार्ट किया है। आई होप यू अंडरस्टैंड। क्लियर है तक? तो उस केस में मैंने कहा था कि हमें इसमें कुछ बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखने हैं। उसमें सबसे पहला एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो इसमें मैंने लिया था ट्रायल बैलेंस दिया है आपके सामने। ट्रायल बैलेंस में डिटेल्स दिए 1 लाख के और एडजस्टमेंट में दिया है क्रिएट आरडीडी एट 5%। ठीक है, आरडीडी की जनरलिटी मैंने पूछी थी, कुछ बच्चों ने सही जवाब दिया, कुछ बच्चों ने गलत जवाब दिया। सही आंसर उसका था कि जब हम आरडीडी क्रिएट करते हैं तो उसकी एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू आरडीडी, यानी कि हम अपने मेन इनकम से प्रोविजन के लिए पैसा साइड में निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब आरडीडी क्रिएट करने बोला तब हमने क्या कर लिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड कर लिया टू आरडीडी और डेटर्स में से उतना 5000 माइनस कर दिया। हमें ये याद रखना है, बहुत बार बच्चा ये गलती करता है, आरडीडी डेटर्स में से माइनस होता है, इसीलिए वो आरडीडी अकाउंट डेबिट टू डेटर्स कहता है। माँ की शादी के लिए पैसे निकाले थे, अच्छा हाँ बराबर। तो आरडीडी अकाउंट जो है बेटे ध्यान से समझेंगे, आरडीडी अकाउंट में कभी डेबिट बैलेंस नहीं होगा क्योंकि वो आरडीडी है, रिजर्व है। रिजर्व और प्रोविजन अकाउंट में हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है बेटे। रिजर्व और प्रोविजन में हमेशा कौन सा बैलेंस होता है, प्रोविजन में क्रेडिट बैलेंस होता है। तो ये आरडीडी जो है हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा। तो ये एंट्री जो है आरडीडी अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, ये बिल्कुल गलत है। इसमें ना हम डेटर्स को कम करते हैं, ना हम इसमें आरडीडी मतलब इसमें डेटर्स को कम नहीं करते। फिर यहाँ पर तो किया है ना सर आपने, ये बेटे सिर्फ प्रेजेंटेशन है, ये प्रेजेंटेशन है, नॉट अकाउंटिंग। इट इज नॉट अकाउंटिंग। बैड डेट्स की बात अगर करूँ तो बैड डेट्स अकाउंटिंग है, डेटर्स को कम किया जाता है। वहाँ पे एंट्री आती है बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। इट इज नॉट जस्ट प्रेजेंटेड, इट इज एक्चुअली एडजस्टेड। आरडीडी इज नॉट एडजस्टेड, इट इज प्रेजेंटेड। समझ में आ रहा है सबको? तो एक्चुअली देखा जाए तो आरडीडी जो है इसमें होता है क्रेडिट बैलेंस, तो ये दिखना चाहिए आपको लाइबिलिटीज साइड पर। कौन सी साइड पर? लाइबिलिटीज साइड पर। बट ये स्पेसिफिकली डेटर्स से रिलेटेड है और डेटर्स का एग्जैक्ट पोजीशन निकालने के लिए है या डेटर का एग्जैक्ट पोजीशन बताने के लिए है। इसीलिए उसको डेटर्स में से माइनस करके बताया जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड क्लियर। आगे बढ़े। सेकंड एग्जांपल हमने देखा, वहां पर ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी आपको बैड डेट्स दे रखा था। ठीक है, डेटर्स देखे मैंने 1 लाख कहते हैं, बैड डेट्स 10,000, क्रिएट आरडीडी कहता है 5%। तो भाई साहब हमारा बैड डेट जो 10,000 वैसा का वैसा पीएनएल में रिकॉर्ड होगा और ये डेटर्स का 1 लाख रुपये रिकॉर्ड होगा। अब देखो, जबकि बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस में दिए हुए हैं, बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस में दिए हैं, पूनम प्रजापति जी, लेक्चर में आपका ध्यान होता नहीं है, इसका मतलब ये देखो बेटे, मैंने उसी दिन पहले ही दिन समझा दिया था। आरडीडी, पीबीडीडी, पीडीडी, आरबीडीडी सारी चीजें एक ही है, नाम अलग अलग है, नाम अलग अलग है, सारी चीजें एक ही है बस। क्लियर? आ जाओ। ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक क्लियर है? फर्दर अब यहाँ पर देखो, सेकंड एग्जांपल में मैंने डेटर्स जो में है उसमें से 10,000 के बैड डेट्स माइनस नहीं किए। क्यों नहीं किए सर? क्योंकि वो ऑलरेडी एडजस्टेड है, वो ऑलरेडी डिडक्टेड है, वो ऑलरेडी एडजस्टेड और डिडक्टेड है। समझ में आ रहा है सबको? थर्ड एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे, अब ध्यान देना है सबको, अब ध्यान देना है। ठीक है, ट्रायल बैलेंस की बात करें तो ट्रायल बैलेंस में डेटर्स दिख रहे हैं 1 लाख, बैड डेट दिख रहे हैं 10,000, बट एडजस्टमेंट में कहता है बैड डेट से 12,000 के और क्रिएट आरडीडी एट 5%। मतलब 12,000 के जो बैड डेट्स दिख रहे हैं आपको,
क्लियर। तो देखो यहाँ पे विषय क्या है, बैड डेट्स का है, फर्दर बैड डेट्स का विषय है ये वाला, ठीक है। ये वो बैड डेट्स है जो हमने अभी एडजस्ट किए नहीं है, तो देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की अगर हम बात करें तो देखो सबसे पहले मैंने रिकॉर्ड कर लिया 2 बैड डेट्स, जो कौन सा है, ट्रायल बैलेंस वाला 10,000, उसमें फर्दर बैड डेट्स मैंने ऐड कर दिए 12,000 के, टोटल बैड डेट्स में 22,000 के, बराबर है। 2 RDD, अब यहाँ पर देखना है हमें, डेटर्स में 1 लाख है, माइनस फर्दर बैड डेट्स 12,000, जो फर्दर बैड डेट्स से जो एडजस्ट हुए नहीं थे वही माइनस किए हैं मैंने, वो माइनस करने के बाद बैलेंस बचता है 88,000 और RDD 4,400, 83,600। बोलो है तक क्लियर है सबको, क्लियर है यहाँ तक सबको, एवरीबॉडी क्लियर टिल हियर। बोलो ये तीनों एग्जांपल्स क्लियर है तो बोलो मैं आगे बढ़ता हूँ। तीनों एग्जांपल क्लियर है तो बोलो मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके वेरी गुड, समझ में आ गया सबको। आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 4 पे। क्या दिया हुआ है सर, ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। RDD 12,000, ठीक है। नंबर 1, मेंटेन RDD at 10%, मेंटेन RDD at 10%, ठीक है। अब देखो मेंटेन कहा है क्योंकि ऑलरेडी आपके पास एग्जिस्टिंग ओल्ड RDD है, ये क्या है, ये आपका ओल्ड RDD है बेटे, ये ओल्ड RDD है, ठीक है। अब देखो ध्यान से यहाँ पर सबसे पहले RDD अकाउंट बनाता हूँ, ठीक है। RDD में उन्होंने कहा कि ओपनिंग बैलेंस है कितना, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 12,000, ठीक है। अब जो बैड डेट्स हुआ है, जो बैड डेट हुआ है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं जाएगा क्योंकि हमारे पास RDD का बैलेंस है, हमारे पास क्या है, RDD का बैलेंस है। तो जो आपका लास्ट राइट ऑफ होगा वो कहाँ से, लास्ट राइट ऑफ कहाँ से होगा, वो 2 RDD में आएंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2 बैड डेट्स, याद रखना है हमको। देखो यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, सर बैड डेट्स का लॉस हुआ तो हमने एंट्री कर दी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स 10,000, 10,000, ठीक है। हमारे पास 2 ऑप्शन है, आइदर वी कैन राइट ऑफ दिस बैड डेट्स इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो हम इसके पहले करते आ रहे थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स, ठीक है। इफ नो प्रोविजन, इफ RDD not maintained, क्लियर। बट दूसरा ऑप्शन क्या है मेरे पास, जब मैंने RDD क्रिएट कर रखा है
तो मैं क्या करूँगा, RDD अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स। बैड डेट्स को PNL की बजाय RDD में राइट ऑफ करूँगा। हमें एग्जाम में अकाउंट बनाना पड़ेगा क्या सर? बनाना चाहते हो तो बना भी सकते हो, बट उसके बगैर दूसरा एक ऑप्शन, इजी ऑप्शन मैं आपको दूंगा, चिंता मत करो। कोई बात नहीं नमन, अगली बार कल कर लेना या रिकॉर्डेड लेक्चर बाद में देख लेना जब आपको ठीक लगे, ठीक है। चलो डन, यहाँ तक ये लिखा सबने, ये कॉपी करो। चलो डन। बैड डेट्स रिकॉर्ड हो गए सर, बैड डेट्स रिकॉर्ड कर ली इस बार मैंने 10,000 RDD का, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। अब उन्होंने कहा है कि हमें RDD मेंटेन करना है 10%, ठीक है। 1 लाख का 10% कितना होता है भाई साहब? 1 लाख का 10% होता है 10,000। अच्छा, 1 लाख जितने डेटर्स है 1 लाख, उसमें से माइनस तो कुछ नहीं होने वाला, 1 लाख इंटू 10% दैट इज 10,000, ठीक है। इसको टोटल कर रहा हूँ, इसको कहूँगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये बैलेंसिंग फिगर 20 माइनस 12 8,000, सिंपल। ओके अंश, कोई बात नहीं, बाद में देख लेना रिकॉर्डेड आप। बोलो यहाँ तक क्लियर है सबको? ये RDD अकाउंट क्लियर है? अब RDD अकाउंट क्लियर होने के बाद अब देखो ध्यान से मैं क्या करूँगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मैं सिंपल सिर्फ लिखूंगा 2RDD 8,000, दैट्स इट। एंड बैलेंस शीट में लिखूंगा डेटर्स 1 लाख माइनस RDD 8,000 ऑटो कॉलम
92,000 खत्म। सर इसके पहले हमने कभी ये वाला मेथड देखा ही नहीं है ना। अब बात ध्यान से समझो, मैं समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूँ आपको, हो क्या रहा है वो देखो ध्यान से। अब हुआ यूं, ध्यान से देखेंगे सब लोग, ये 8,000 क्यों आया, कैसे आया, कहाँ से आया, ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। मान लो फॉर एग्जाम्पल आपने मोबाइल खरीदने के लिए 12,000 रुपये अपनी सैलरी से साइड में निकाल लिए, ठीक है। हाँ सर। अब आप मोबाइल खरीदने के, मोबाइल का खर्चा हुआ 10,000। हाँ सर, यहाँ तक क्लियर है सबको। तो क्या मैं बोल सकता हूँ आपके पास 12,000 में से 10,000 खर्च कर दिए तो 2,000 बैलेंस बच गए। हाँ सर, 2,000 बैलेंस बच गए हमारे पास। तो अब जो 2,000 बैलेंस बचे, अब आपने सोचा कि अगले महीने में, इस महीने में तो मैंने मोबाइल ले लिया पैसे साइड में निकाल के, अब नेक्स्ट मंथ मैं लेना चाहता हूँ एक रिस्ट वॉच, स्मार्ट वॉच लेना चाहता हूँ। वो कितने की है, वो 10,000 की है। कितने की है, 10,000। बट जब आपने देखा कि ऑलरेडी 2,000 रुपये आपके पास है, तो आपने इस बार अपनी मेन इनकम में से साइड में कितना निकाला, क्योंकि आपको 10,000 चाहिए था। आपको कितना बैलेंस चाहिए, आपको 10,000 का बैलेंस चाहिए, बराबर है। सेविंग कितने की करनी है सर, 10,000 की सेविंग करनी है सर। सर अगर 10,000 की सेविंग हमें करनी है, 10,000 की अगर हमें सेविंग करनी है, तो टोटल मेरे पास 2,000 की सेविंग है, तो मैं कितना पैसा साइड में निकालूंगा सर, सिर्फ 8,000 रुपये साइड में निकालूंगा। तो ये वही है बेटे। बोलो समझ में आया सबको, बोलो यहाँ तक समझ में आ गया है सबको। डन। अब देखो ध्यान से सुनो, यहाँ पे ये जो तरीका था, स्कूल में हम पहले तरीका क्या यूज़ करते थे और अभी भी हम यही यूज़ करेंगे, ये सिर्फ समझाने के लिए था। अब देखना आप ध्यान से, हम करने वाले क्या है। आंसर फिर भी 8,000 ही आएगा, देखना कैसे। सबसे पहले मैं लिखूंगा 2 बैड डेट्स, 10,000, ठीक है। फिर माइनस ओल्ड आरडीडी 12,000 प्लस न्यू आरडीडी 10,000। ऑर्डर कॉलम में 8,000। डन, खत्म। अरे एक मिनट गलती हो गई यहाँ पर एक छोटा सा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे 8,000 नहीं आएगा, यहाँ पे 10,000 आएगा, यहाँ पे 90,000 आएगा। नहीं, यहीं से देख लेना, अगले एग्जाम्पल में क्लियर हो जाएगा। अगले एग्जाम्पल में भी ये एग्जाम्पल क्लियर हो जाएगा, चिंता करने वाली बात नहीं है। लो, ये दूसरा तरीका जो हम एग्जाम में फॉलो करने वाले हैं, टू कीप इट सिंपल। ऑलरेडी 10,000 का है, चांस से 8,000 नहीं, ऑलरेडी 10,000 का आएगा। यहाँ पे आंसर 8,000 बराबर आएगा। पीरियल में अगर आप देखेंगे 8,000 ही रहेगा आंसर। देखो यहाँ से, चाहे आप अकाउंट से लेकर आओ या ऐसे करो। क्लियर? अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 5, क्या है एग्जाम्पल नंबर 5? क्या कट गया है बेटे? लो, ये कॉपी करना है क्या? लो कॉपी कर लो।
ये तबीयत खराब होने के कारण सोल्व वाटर कलर चैप्टर लंबा खींचा जा रहा है। इस बार इस संडे को अपन लेक्चर रखेंगे। 2 बार क्यों बनाया? दिस इज और बेटा और आइदर यू कैन गो बाय दिस मेथड और यू कैन गो बाय दिस मेथड। बैलेंस शीट में देयर वोंट बी एनी चेंज। मिस्टेक कार्तिक, आई होप यू अंडरस्टैंड। या तो आप आरडीडी अकाउंट बनाओ वर्किंग नोट में और पीएनएल अकाउंट ऐसे बना लो, नहीं तो पीएनएल अकाउंट ऐसे भी बना सकते हो, बट बेटर तरीका यही है क्योंकि एवरी एग्जामिनर इज एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम यू, नॉट द आरडीडी अकाउंट। कोई कंसिडर करे ना करे, वो समझाने के लिए था आपको, एक्चुअल तरीका वही है, बट यहाँ पर हमें सारे एडजस्टमेंट एक जगह पे दिखाने हैं, एग्जामिनर का कन्फ्यूजन ना हो, इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, मैं कह रहा हूँ कि ये मेथड हम फॉलो करेंगे। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। ये रहा आपका ट्रायल बैलेंस। बैड डेट्स ऑफ 6000 दिए इस बार एडजस्टमेंट में, यानी कि फर्दर बैड डेट्स है आपके, ये आपके फर्दर बैड डेट्स है। आ जाओ। अब यहाँ पर देखना, अगर मैं आपका आरडीडी अकाउंट बनाता हूँ तो कैसे बनेगा। सर आरडीडी में हमने बैलेंस निकाल रखा था 12,000, ठीक है, हमने सोचा कि 12,000 का लॉस होगा, जब ससुर का नाते पर लास्ट कितना हुआ, 2 बैड डेट्स 10,000 एंड 2 फर्दर बैड डेट्स 6,000 आणि 2 बैलेंस कैरिड डाउन। यहाँ पे ध्यान देंगे सब, बैलेंस कैरिड डाउन क्या होगा देखो ध्यान से, 1 लाख रुपए के आपके डेटर्स माइनस 1 लाख के डेटर्स माइनस फर्दर बैड डेट्स कितने हैं आपके 6,000 इंटू 10% 9,400। ठीक है, अब देखो इस बार पीएनएल में आपने बलि कितनी की चढ़ाई है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ₹13,400 खत्म। क्लियर। अब ये 13,400 रुपये जो है आपके पीएनएल अकाउंट में कैसे आए हैं वो भी बताता हूँ। देखो पहला ऑप्शन जो अपना मैंने आपसे बताया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सीधे सीधे टू आरडीडी 13,400 रुपये, या तो दूसरा ऑप्शन भी बताता हूँ आपको, रुको, जो हमें एग्जाम में फॉलो करना है।
डेटर्स 1,00,000, फर्दर बैड डेट्स 6,000, कितने बचे 94,000 माइनस RDD 10% 9,400। सिंपल। बोलो क्लियर है अब तक? हाँ हाँ, स्टेप वाइज मार्किंग होती है ना बेटे। और दूसरा तरीका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, छोटा सा मॉडिफिकेशन इसमें, टू बैड डेट्स प्लस फर्दर बैड डेट्स माइनस ओल्ड RDD प्लस न्यू RDD। बस अकाउंट को हमने प्लस और माइनस के फॉर्मेट में प्रेजेंट किया, दैट्स इट। डेबिट साइड में जितने आइटम में देखेंगे अगर आप, तो सारे ऐड हो रहे हैं और क्रेडिट साइड के सारे आइटम लेस हो रहे हैं। बोलो डन यहां तक? ओके, आई होप यहां तक क्लियर है सबको। बोलो RDD में अब डाउट है किसी को? इज इट सिंपल नाउ? RDD क्लियर है सबको? अगले एडजस्टमेंट में चलता हूं। हाँ, सेकेंड मेथड ही फॉलो करना है। फर्स्ट मेथड मैंने तो आपको समझाने के लिए किया है। फर्स्ट मेथड हमको एग्जाम में भी करना नहीं है, हमें सेकेंड मेथड ही करना है। चलो डन है।
आ जाओ। मैनेजर्स कमीशन, मैनेजर्स कमीशन ठीक है। मैनेजर्स कमीशन यहाँ पे दो तरीके आते हैं मैनेजर्स कमीशन में। देखो एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग। मैनेजर इज एंटाइटल टू 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर सच कमीशन। और दूसरा 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर सच कमीशन। बड़ा ही सिंपल है, देखो ध्यान से देखेंगे यहाँ पर। इस बिफोर एंड आफ्टर वाला कॉन्सेप्ट सिंपल है, बड़ा सिंपल है। देखो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल दिस इज योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब यहाँ पे आपका सबसे पहले आ गया मान लो बाय ग्रॉस प्रॉफिट। एक मिनट, टू मान लो 50,000 का जीपी था। टू एक्सपेंसेस मान लो आपने 20,000 के एक्सपेंसेस कर दिए। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। यहां पर नेट प्रॉफिट मैं कैलकुलेट करूंगा बट लिखूंगा नहीं, कैलकुलेट करूंगा बट लिखूंगा नहीं। क्योंकि अभी इसमें कमीशन लगना बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अब कमीशन कैलकुलेट करना है तो ध्यान से समझेंगे। इन्होंने यहां पर कहा है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर सच कमीशन। 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, बात ध्यान से सुनेंगे। यहां पर ये है कमीशन आपका। ठीक है, ये नेट प्रॉफिट है बिफोर, ये नेट प्रॉफिट है आफ्टर। ठीक, ध्यान से सुनेंगे। उन्होंने कहा है कि कमीशन विल बी 10% ऑफ व्हाट, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर, तो 100 रुपए का मेरा नेट प्रॉफिट है, 10 रुपए का मैं कमीशन दूंगा, तो आफ्टर नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन कितना बचेगा मेरे पास? 90 बचेगा। कमीशन देने के बाद प्रॉफिट 90 का बचेगा, बराबर है। अब जो मेरा नेट प्रॉफिट है वो बिफोर वाला है 30,000 है। तो अगर मैं किलविश करूंगा यहाँ पे, सम्राट किलविश की जय हो, तो आंसर आएगा 3,000 रुपीज। क्लियर? तो यहाँ पर मैं लिखूंगा टू मैनेजर कमीशन 3,000 रुपीज, फिर टू नेट प्रॉफिट 27,000 रुपीज। सिंपल। क्लियर? अब देखो यहां पर कमीशन, नेट प्रॉफिट आफ्टर, एंड दिस इज योर नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन।
ठीक है। कमीशन कितना बोला उन्होंने, सर इस बार बोला 10%। 10% ऑफ व्हाट? 10% ऑफ व्हाट? 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अच्छा, तो फिर बिफोर कितना होगा सर? 110। ओह, बिफोर हमने अभी कैलकुलेट किया था सर, कितना? 30,000। सम्राट किल्विश की जय हो। 30,000 इंटू 10, 30,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 110, 2727। 30,000 माइनस 2727, तो यहाँ पर आएगा 2 आपका मैनेजेरियल कमीशन, 2727, और 2 नेट प्रॉफिट आ जाएगा आपका 27,273। बस मैं तो बहुत पहले से करता हूँ सोहन, किल्विश की पूजा तो बहुत पहले से करता हूँ। सम्राट किल्विश की जय हो। तो सिंपल है, यहाँ पर एक फॉर्मूला अगर आपको बताऊँ, बिफोर होगा तो नेट प्रॉफिट इनटू -% है, यानी कि या तो फिर आप लिखो नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100, और यहाँ पर आप लिखेंगे अगर आफ्टर रहा तो कमीशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, एज सिंपल एज दैट, खत्म। चिटका लो। चलो डन है, एवरीबॉडी डन टिल हियर, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी 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 गुड। ओके, तो देखो एडजस्टमेंट जो है वो खत्म हो चुके हैं, मेजर एडजस्टमेंट, तो छोटे मोटे एडजस्टमेंट से हम चैप्टर के सम्स के साथ कर लेंगे। तो कल से जब हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे वी विल बी स्टार्टिंग विथ सम्स डायरेक्टली, एंड ऐसे ही थोड़ा सा जो टाइम वेस्ट हुआ है, जो मेरी बीमारी के कारण लेक्चर नहीं हो पाए 2 बार, तो हम लोग उसको कंपेंसेट करने के लिए संडेज का भी लेक्चर अभी रखेंगे। अब से हम संडेज का भी लेक्चर रखने वाले हैं। ऐसे भी सोल प्रोमोटर चैप्टर चल रहा है, तो गूगल मीट रखने का कोई सेंस बनता नहीं है डाउट सॉल्विंग के लिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम एक बार सोल प्रोमोटर वाला चैप्टर पहले अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम अब क्या करेंगे, बड़े बड़े चैप्टर्स को पहले खत्म करने की तैयारी करते हैं। पहले बड़े बड़े चैप्टर्स खत्म कर लेंगे, उसके बाद हम मीटिंग्स रख लेंगे, गूगल मीटिंग, ठीक है। अब बड़े बड़े चैप्टर से अब थोड़ा सा स्पीड भी पकड़ना ज़रूरी है, क्योंकि जब स्पीड पकड़ने की बारी आई है तब तबीयत खराब हुई है, ठीक है। सो विल स्टॉप द लेक्चर ओवर हियर टुडे, वी विल बी मीटिंग tomorrow at the same time at 8 o'clock. I will try not to be late and start at the same time. थोड़ी सी तबीयत ठीक लग रही है, लेट्स सी। थोड़ा सा वायरल सीवियर होने के कारण कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह वगैरह के लिए भी जाना पड़ा है कल मुझे, तो आज में उसकी रिपोर्ट वगैरह आएंगे तो पता चलेगा। सो लेट अस सी, वी विल बी मीटिंग टुमारो इन द मॉर्निंग एट 8 o'clock. Till then, thank you, take care, bye bye, enjoy.